सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी विथ अनुज में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जी के जीएस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न दिया है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो आखिरी कविता उनका कौन सा था? 1 नवंबर जो 1948 में 1984 में लिखा गया था। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आखिरी कविता 1 नवंबर है। 1 नवंबर। दूसरा प्रश्न दिया है, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैडिस्नर ने की थी। कार्ल लैडिस्नर ने की थी। कार्ल लैडिस्नर ने की थी। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर वर्ग है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो निशाना बनाता है, 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका स्टक्सनेट नाम है। स्टक्सनेट नाम है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था 2007 में। 4 नंबर प्रश्न दिया है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जल संधि है, क्या कहा जाता है उसे? पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। 5 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। वो कौन सा राज्य है जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करती है? अलास्का है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। 6 नंबर प्रश्न दिया है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरी पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहला भारत, दूसरा चीन। पहला भारत, दूसरा चीन। तो तीसरी पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला पूछता तो भारत, दूसरा पूछता तो चीन होता। 6 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त राज्य अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। मस्कट है जो संयुक्त राज्य अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, मस्कट है। 8 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी है। कौन सा शहर है जो बहरीन की राजधानी है? मनामा है जो बहरीन की राजधानी है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार है जो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार जो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। ये 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक 16 मई 2014 तक थी मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष।
10 नंबर प्रश्न दिया है, स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ में हुआ था। मेरठ में हुआ था, जो 1857 से 1859 तक चला। 1857 से 1859 तक चला, लेकिन ये जो सिपाही विद्रोह था ये असफल रहा। ये असफल रहा। असफल रहा। असफल विद्रोह था। असफल विद्रोह। असफल विद्रोह था। 11 नंबर प्रश्न दिया है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार, अल्पाहार माने कुछ खाने वाला चीज है जो खांडवी है, किसी भारतीय राज्य से संबंधित है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात की ये पारंपरिक खाना है खांडवी। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। पहला भारत का हिंदी अखबार बताइए जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। उसका क्या नाम है? उसका उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है जो भारत का पहला हिंदी अखबार था। उदंत मार्तंड। इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस घोषित कर दिया गया था 30 मई 1826 को। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस घोषित कर दिया गया था। 13 नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्चतम पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूं का बीज कौन सा है जो हरित क्रांति में योगदान, सबसे उच्चतम पैदावार देता है, हरित क्रांति में योगदान था? कौन सा है? कौन सा है जो सबसे ज़्यादा था? लेमार्क रूजो। 14 नंबर प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के पारंपरिक मसौदे को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था 1948 में भारतीय पारंपरिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। यहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव, यहाँ पे कहीं 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 ऑप्शन में BN राव आता है, बेनेगल नरसिंह राव नहीं आता है, BN राव आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। BN राव आएगा तो BN राव रहेगा, अगर बेनेगल नरसिंह राव रहेगा तो बेनेगल नरसिंह राव रहेगा। 15 नंबर प्रश्न दिया है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर, जो राजस्थान में है। जोधपुर में स्थित है, जो राजस्थान में है। ये 1928 में बनना स्टार्ट हुआ। 1928
1943 में जाकर कंप्लीट हुआ। 1943 में जाके कंप्लीट हुआ। 16 नंबर प्रश्न दिया है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी? ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी। 17 नंबर प्रश्न दिया है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वो कौन सा साल था जब केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016 में अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, 2016 में। 18 नंबर प्रश्न दिया है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे जो भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। 19 नंबर प्रश्न दिया है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है, जो 1991 में स्थापित किया गया था। 1991 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप को पर्यटनों को अवैध बना दिया? सेंटिनल द्वीप को अवैध बना दिया। 21 नंबर प्रश्न दिया है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था 2018 में। उद्घाटन किया गया था, सिक्किम में किया गया था। 24 सितंबर को। 24 सितंबर को किया गया था 2018 में। 22 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये 1952 में थे। 1952 में थे। अब सबको मालूम होगा कौन है, राजनाथ सिंह है भारत के रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह। ये 31 मई 2019 से 19 अब तक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? किस नदी पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी? नर्मदा नदी पे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी पे। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है?
परागकोश में उत्पादन होता है। परागकोश में उत्पादन होता है। 25 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोशक है जो अंडाकार या गोलाकार होता है। 26 नंबर प्रश्न दिया है, वर्गीज कुरियन के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? सरदार लाल बहादुर शास्त्री को नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को नियुक्त किया गया था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में ये वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन ने अमूल दूध का सबसे पहले उत्पादन किया था। जो हम लोग पीते हैं अमूल दूध, इसी ने सबसे पहले एक्सपोर्ट करने का उत्पादन किया था। 27 नंबर प्रश्न दिया है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गोवर्धन भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे में आयोजित किया जाता है। पुणे में आयोजित किया जाता है। ये 1953 से आयोजित हो रहा है। ये लगातार 3 दिनों तक महोत्सव चलता रहता है। 3 दिनों तक महोत्सव चलता रहता है। सवाई गोवर्धन भीमसेन महोत्सव। 28 नंबर प्रश्न दिया है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ब्यूडस सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। 29 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीगर कोच की फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ये पूछ रहा है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जो बनी थी वो किस इंटीगर फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? कहाँ पे वो फैक्ट्री है जहाँ पे इंजन रहित स्पीड ट्रेन को विकसित किया गया था? कहाँ पे स्थित है वो? चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न दिया है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पे 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? कौन से देश के साथ $500 मिलियन का हस्ताक्षर हुआ जिसमें 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? कौन से देश के साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था 2018 में, रूस के साथ। 31 नंबर प्रश्न दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVP NPA के पास स्थित है। कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में है, जो 15 सितंबर 15 सितंबर
1948 में विकसित हुआ था, स्थापित हुआ था 15 सितंबर 1948 में। 32 नंबर प्रश्न दिया है, ग्वालाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। पतली परत के साथ आवरण करना है तो क्या होगा? जस्ता है जो पतली परत के साथ आवरण करना है। 33 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? संजीव खोसला को संस्था का विदेशी ब्रांड नियुक्त किया गया था। कौन से देश के ब्रांड नियुक्त किया गया था? कौन से देश के थे? कौन से देश के विदेशी ब्रांड नियुक्त किए गए थे? कौन से देश के? न्यूयॉर्क देश के ब्रांड नियुक्त किए गए थे। 34 नंबर प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितने मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है? सबको मालूम होगा। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत है। 25 मिनट में। 35 नंबर प्रश्न दिया है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? किसने शपथ ग्रहण की थी? किसने 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी? किसने किया था? राम नाईक ने किया था। राम नाईक ने किया था 22 जुलाई 2014 को। 22 जुलाई 2014 को। 36 नंबर प्रश्न दिया है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किसने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने जीता है नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। अमर्त्य सेन ने जीता है। ये 1913 ईस्वी में जीते थे। 1913 ईस्वी में। पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। 37 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? MC मैरी कॉम की लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल है जिन्होंने लिखा था MC मैरी कॉम ने अनब्रेकेबल। 38 नंबर प्रश्न दिया है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? किसने है जो सबसे लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2 ने जीता है। बाहुबली 2 ने जीता है।
39 नंबर प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहार्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों निवासी थे। जो 2018 में नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहार्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था, ये दोनों कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। 39 नंबर प्रश्न दिया है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़। ये 90 फीट 90 फीट ऊंचा है। 90 फीट ऊंचा है। 41 नंबर प्रश्न दिया है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? जब नीलम संजीव रेड्डी ने कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने नीलम संजीव रेड्डी के बाद? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने बने। ज्ञानी जैल सिंह 1982 में। 1982 में। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र। चंद्रगुप्त के पुत्र जो भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी है। सीरिया की क्या राजधानी है? दमिश्क है जो सीरिया की राजधानी है। दमिश्क। ये सीरिया की सबसे बड़ा नगर भी है। बड़ा नगर भी है। सीरिया की सबसे बड़ा नगर दमिश्क भी है। उत्तरी अमेरिका ने निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सा देश है जो उसके वन भूमि के क्षेत्रफल उसे कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है? कौन सा देश है? कौन सा देश है? कनाडा है जिसे वन भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। 45 नंबर प्रश्न दिया है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई ने के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? किस लड़ाई में शामिल हैं? कौन से सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है?
बाल विवाह के विरुद्ध की लड़ाई में शामिल हैं। बाल विवाह। 46 नंबर प्रश्न दिया है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान की है, उसका नाम है। छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है? ग्रीन हंट है जो जिसे छत्तीसगढ़ को स्पेशल युद्ध बल प्रदान किया गया है, ग्रीन हंट। 47 नंबर प्रश्न दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1972 में किए गए। ये 1971 के युद्ध के बाद हुआ। युद्ध के बाद हुआ। 48 नंबर प्रश्न दिया है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? 18 में किस शहर में नाबार्ड जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? किस शहर में किया था? लखनऊ में किया था। 2018 में लखनऊ में किया था। 49 नंबर प्रश्न है, जीवित प्रणालियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलग्न एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। जीव प्रणाली निषेचन के द्वारा नर और मादा संलग्न एक कोशिका है बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? युग्मनज कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न दिया है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। जब कोई सोता है तो उसकी नाड़ी की दर आमतौर पे कितना होता है? 60 से 100 के बीच होता है। 60 से 100 के बीच होता है। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।